यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो मेहनत करता है लेकिन फिर भी खाली हाथ महसूस करता है। बहुत समय पहले रेत और सूरज के बीच एक शहर था, बाबुल। लोग कहते थे इस शहर की दीवारें सोने से बनी हैं। लेकिन सच यह था कि सोना दीवारों में नहीं, लोगों की सोच में था। इसी बाबुल में रहता था एक युवक, आर्यन। आर्यन साधारण था, कोई राजा नहीं, कोई व्यापारी नहीं, बस एक आम आदमी। सुबह काम पर जाता, शाम को थका हुआ लौटता। हाथों में मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन जेब में सुकून नहीं। हर महीने पैसा आता और बिना आवाज किए चला जाता। कभी मां की दवा, कभी घर का किराया, कभी दूसरों की उम्मीदें। और जब सब सो जाते, आर्यन जागता रहता। अंधेरे में एक सवाल उसे घूरता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? एक दिन बाबुल के बाजार में अजीब सी हलचल थी। लोग इकट्ठा थे, चुप थे, सुन रहे थे। बीच में खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, देवक। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। लोग कहते थे देवक बाबुल का सबसे अमीर आदमी है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ, इतना साधारण। उसने सोचा, लेकिन जैसे ही देवक बोला, बाजार शांत हो गया। देवक ने कहा, धन उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे चाहते हैं। धन उनके पास जाता है जो उसे समझते हैं। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतरे। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत जुटाई। मालिक, उसने कहा, एक सवाल पूछूं? देवक ने उसकी तरफ देखा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अहंकार नहीं। पूछो बेटे। आर्यन बोला, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से, फिर भी गरीब हूं। और आप इतने समृद्ध, अंतर कहां है? देवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले मेरे घर आना। अगली सुबह आर्यन सबसे पहले पहुंचा। देवक उसे अपने आंगन में ले गया। वहां मिट्टी थी और एक छोटा सा पौधा। देवक ने कहा, यह पौधा देख रहे हो? एक समय यह बीज था। धन भी बीज से ही उगता है। पहला सच, खुद को सबसे पहले भुगतान करो। देवक बोला, जो भी कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास रखो। आर्यन घबरा गया, लेकिन मेरी जरूरतें, देवक ने शांति से कहा, जरूरतें हमेशा रहेंगी। अगर तुम खुद को सबसे आखिर में रखोगे तो जिंदगी भर खाली ही रहोगे। उसने धीरे से जोड़ा, जो खुद को महत्व नहीं देता, धन भी जब धन परीक्षा लेता है। धीमी ठहरी हुई गंभीर आवाज। जीवन का एक नियम है, जब इंसान सीखना शुरू करता है तो जीवन उसे परखना भी शुरू कर देता है। आर्यन अब बाबुल में सिर्फ एक सफल आदमी नहीं था, वह एक भरोसेमंद नाम था। लोग उससे सलाह लेने आते थे, व्यापारी उससे राय पूछते थे, युवक उससे रास्ता जानना चाहते थे। लेकिन जीवन को यह सब बहुत आसान लगने लगा था। और जब जीवन को कुछ आसान लगता है तो वह एक परीक्षा भेजता है। एक दिन आर्यन के पास एक आदमी आया। उसका नाम था शामिर। शामिर की आवाज मीठी थी, उसके कपड़े महंगे थे। 11वां सच, धन और करुणा अलग नहीं हैं।
आर्यन ने देवक के शब्द याद किए। धन का उद्देश्य सिर्फ जमा करना नहीं। उसने कबीर की मदद की, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसने शर्तें साफ रखी, मदद के साथ समझ भी दी। कबीर रो पड़ा। समय बीता, कबीर संभल गया और एक दिन वह लौटा, सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी लेकर। अब आर्यन समझ चुका था, असली अमीरी दिल को छोटा नहीं करती। सालों बाद देवक ने आखिरी बार आर्यन को बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी। अब मेरी बारी खत्म हो रही है, देवक ने कहा। आर्यन की आंखें भर आईं। 12वां सच, ज्ञान तभी पूरा होता है जब आगे बढ़े। देवक ने कहा, जो तुमने सीखा उसे रोको मत। ज्ञान बहता है, अगर रुक जाए तो सड़ जाता है। उसने आखिरी शब्द कहे, अब तुम दूसरों के देवक बनो। देवक चला गया, लेकिन उसकी आवाज आर्यन के भीतर हमेशा के लिए रह गई। आज आर्यन बाबुल की दीवार पर खड़ा था, वही जगह जहां कभी वह खुद सवालों से भरा खड़ा था। नीचे एक नया युवक उसे देख रहा था, आंखों में वही बेचैनी। आर्यन मुस्कुराया। कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी। धीमी गहरी आवाज, अगर तुम यह सुन रहे हो तो याद रखो, धन तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाता, वह तुम्हें ईमानदार भी बनाता है, अगर तुम उसे सही तरह से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी खुद को खाली महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है, मैं सब सही कर रहा हूं, फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं? अगर हां, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। बहुत समय पहले रेत और सूरज के बीच एक शहर था, बाबुल। यह शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इस शहर में भी हर आदमी अमीर नहीं था। कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी डरे हुए थे, और कुछ लोग कम होने के बावजूद शांत थे। यह कहानी सोने की नहीं है, यह कहानी सोच की है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो गरीब था, फिर अमीर बना, फिर सब खो बैठा और अंत में समझदार बन गया। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे, पैसा क्यों आता है और क्यों चला जाता है, बचत क्यों जरूरी है, लेकिन काफी नहीं, लालच कैसे अमीरी को भी गरीबी में बदल देता है, और सबसे जरूरी, असली अमीरी क्या है। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप कहानी सुनते सुनते खुद को पहचानने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं पैसे से डर खत्म हो, फैसले मजबूत हों और जिंदगी हल्की लगे, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। आवाज थोड़ी भावुक, और अगर ऐसी गहरी, समझदार और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स आप रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी बुक ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ
किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं धीमी आवाज में। अब चलिए बाबुल की इस यात्रा को साथ शुरू करते हैं। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो मेहनत करता है लेकिन फिर भी खाली हाथ महसूस करता है। बहुत समय पहले रेत और सूरज के बीच एक शहर था बाबुल। लोग कहते थे इस शहर की दीवारें सोने से बनी हैं। लेकिन सच यह था कि सोना दीवारों में नहीं, लोगों की सोच में था। इसी बाबुल में रहता था एक युवक आर्यन। आर्यन साधारण था, कोई राजा नहीं, कोई व्यापारी नहीं, बस एक आम आदमी। सुबह काम पर जाता, शाम को थका हुआ लौटता। हाथों में मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन जेब में सुकून नहीं। हर महीने पैसा आता और बिना आवाज किए चला जाता। कभी मां की दवा, कभी घर का किराया, कभी दूसरों की उम्मीदें। और जब सब सो जाते आर्यन जागता रहता। अंधेरे में एक सवाल उसे घूरता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? एक दिन बाबुल के बाजार में अजीब सी हलचल थी। लोग इकट्ठा थे, चुप थे, सुन रहे थे। बीच में खड़ा था एक बूढ़ा आदमी देवक। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। लोग कहते थे देवक बाबुल का सबसे अमीर आदमी है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ, इतना साधारण। उसने सोचा, लेकिन जैसे ही देवक बोला, बाजार शांत हो गया। देवक ने कहा, धन उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे चाहते हैं, धन उनके पास जाता है जो उसे समझते हैं। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतरे। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत जुटाई। मालिक, उसने कहा, एक सवाल पूछूं? देवक ने उसकी तरफ देखा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अहंकार नहीं। पूछो बेटे। आर्यन बोला, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से, फिर भी गरीब हूं। और आप इतने समृद्ध, अंतर कहां है? देवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले मेरे घर आना। अगली सुबह आर्यन सबसे पहले पहुंचा। देवक उसे अपने आंगन में ले गया। वहां मिट्टी थी और एक छोटा सा पौधा। देवक ने कहा, यह पौधा देख रहे हो? एक समय यह बीज था। धन भी बीज से ही उगता है। पहला सच खुद को सबसे पहले भुगतान करो। देवक बोला, जो भी कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास रखो। आर्यन घबरा गया, लेकिन मेरी जरूरतें, देवक ने शांति से कहा, जरूरतें हमेशा रहेंगी। अगर तुम खुद को सबसे आखिर में रखोगे तो जिंदगी भर खाली ही रहोगे। उसने धीरे से जोड़ा, जो खुद को महत्व नहीं देता, धन भी। भाग 4। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है। धीमी, भारी, ठहरी हुई आवाज। जीवन कभी कभी चुपचाप आता है और कभी तूफान बनकर। आर्यन ने सोचा था कि अब उसने सब सीख लिया है। धन कमाने का रास्ता, धन बचाने का नियम, धन को सही जगह लगाने की समझ। लेकिन जीवन ने सोचा, अभी नहीं, क्योंकि असली सीख तभी आती है जब इंसान के हाथ खाली होने लगते हैं। एक सुबह बाबुल बदला हुआ था। बाजारों में शोर कम था,
लोगों की आंखों में चिंता थी। खबर फैल चुकी थी। दूर देशों से आने वाले कारवां रुक गए थे। व्यापार ठहर गया था। आर्यन का व्यापार भी धीरे धीरे डूबने लगा। जो धन उसने सालों में बनाया था वह बचत बनकर घटने लगा। पहली बार आर्यन को वही डर महसूस हुआ जो कभी युवावस्था में करता था। रात को वह देर तक जागता, लेकिन इस बार सवाल अलग था। अगर सब चला गया तो क्या बचेगा? कुछ ही महीनों में स्थिति और बिगड़ गई। जिन लोगों को उसने काम दिया था उन्हें हटाना पड़ा। हर फैसला दिल पर पत्थर रखकर लेना पड़ता। हर सिक्का अब भारी लगने लगा। एक दिन उसके पास सरकारी संदेश आया। कर बढ़ा दिए गए थे। पुराने समझौते रद्द हो गए थे। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 13वां सच, नियंत्रण का भ्रम। उस रात वह अकेला बैठा रहा। उसे समझ आया, हम सोचते हैं कि सब हमारे हाथ में है, लेकिन सच यह है सिर्फ हमारे फैसले हमारे हाथ में होते हैं। धन नियंत्रण का भ्रम देता है, लेकिन जीवन वह भ्रम तोड़ देता है। आर्यन ने पहली बार रोने दिया। कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूती नहीं, बस इंसान। कुछ दिनों बाद एक पुराना परिचित आया। वह बोला, अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है, बस थोड़ी चालाकी। आर्यन समझ गया, यह वही रास्ता था जो नियमों को तोड़ता है। वह रास्ता जो जल्दी राहत देता है, लेकिन आत्मा को धीरे धीरे। भाग 5। असली अमीरी क्या है? बहुत धीमी, शांत, भरोसेमंद आवाज। हर कहानी किसी शोर के साथ खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां चुपचाप दिल के भीतर बैठ जाती हैं। आर्यन की कहानी भी ऐसी ही थी। अब वह पहले जैसा नहीं था। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब। उसके पास न बड़े भवन थे, न लंबी कतार में खड़े सेवक, लेकिन उसके पास जो था वह अब उसे साफ दिखता था। सुबह जब वह उठता तो घबराहट नहीं होती। रात को जब सोता तो डर नहीं होता, क्योंकि अब उसका जीवन धन के भरोसे नहीं था, उसकी समझ के भरोसे था। बाबुल बदल चुका था। नए व्यापारी थे, नई दौड़ थी, नया शोर था, लेकिन लोग अब भी आर्यन को खोजते थे, क्योंकि उन्हें सोना नहीं, सुकून चाहिए था। एक दिन कुछ युवक उसके पास आए। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, हम क्या करें ताकि सफल बने? आर्यन ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और बैठने को कहा। उसने कहा, मैं तुम्हें धन कमाने का तरीका नहीं सिखाऊंगा। सब चौंक गए। मैं तुम्हें जीवन समझने का तरीका सिखाऊंगा। 19वां सच, धन लक्ष्य नहीं, साधन है। आर्यन बोला, जिस दिन धन तुम्हारा लक्ष्य बन गया, उस दिन तुम थकना शुरू कर दोगे, और जिस दिन
धन साधन बन गया। उस दिन तुम जीना शुरू करोगे। उसने कहा, धन से रोटी मिलती है, लेकिन रोटी से सुकून नहीं मिलता। युवक चुपचाप सुनते रहे। आर्यन ने आगे कहा, मैंने बहुत कमाया, फिर बहुत खोया, और फिर समझा, जो चीज तुमसे तुम्हारी नींद छीन ले, वह दौलत नहीं, बोझ है। 20वां सच, तुलना सबसे बड़ी चोरी है। आर्यन बोला, जब तुम दूसरों से अपनी जिंदगी तौलते हो, तो तुम अपनी शांति चुरा लेते हो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। उसने मुस्कुराकर कहा, दूसरों की मंजिल देखकर अपना रास्ता मत छोड़ो। एक युवक ने पूछा, लेकिन समाज दबाव डालता है। आर्यन ने सिर हिलाया। समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। 21वां सच, संतोष हार नहीं है। आर्यन बोला, संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है। संतोष का मतलब है, जो है उसकी कद्र करना, और जो नहीं है उसके लिए खुद को छोटा न करना। उस दिन बहुत कम सवाल पूछे गए, लेकिन बहुत कुछ दिलों में बैठ गया। शाम को आर्यन अकेला चल रहा था। सूरज ढल रहा था। वही दीवार, वही हवा। उसे देवक याद आया। उसे लगा जैसे देवक पास ही खड़ा है और कह रहा है,